गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये साकेत महायज्ञ 2024 की तैयारियां चल रही, संवत 2081। इस बार का यज्ञ बहुत विशिष्ट है। इस बार गुरु महाराज का निर्देश है कि आप हर स्थिति परिस्थिति में भले 1 घंटे के लिए आने का प्रयास करो, पर जरूर आओ, क्योंकि आगे समय बड़ा कठिन आ रहा। अप्रैल के बाद से, मार्च के बाद से पूरे संसार में अगले कई वर्षों तक विचित्र परिस्थितियों का निर्माण होगा। लेकिन जिसको भी यहाँ पर यज्ञ की धूम यानी यज्ञ का धुआं लग जाएगा, उसके ऊपर एक कवच का निर्माण हो जाएगा। यानी संकट तो आएगा, लेकिन संकट उसको छू कर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि संकट में आप नहीं फंसोगे, लेकिन ऐसे निकल जाओगे जैसे किसी ने आपको दरिया से, भवसागर से अपने हाथों पे, पलकों पे रख के बाहर निकाल लिया, और आप फंसोगे तो अपने कारण फंसोगे। देखो, पहले गुरु को जान लो। सब कुछ गुरु है। गुरु का मतलब ये मानव तन नहीं। गुरु उसी को कहा कि वाहे गुरु, वाहे गुरु, वो जो सचखंड में बैठा हुआ। वो अकाल पुरुष यानी अकाल पुरुष, वही गुरु है। वाहे गुरु यानी अद्भुत प्रभु। प्रभु तू विलक्षण है, तू अप्रतिम है, तू अद्वितीय है। हम तुझे न जान सके, न पहचान सके। तू तो हमारे साथ था, अंग संग था हमेशा। जब अंतर में बैठोगे दोनों आंखों के मध्य और उसको महसूस करोगे, तो सिर्फ अब तो महीनों सालों आप रोते रहोगे, इतना दयालु, इतना कृपालु वो मेरा मालिक मेरे साथ था और हम पहचान ही ना पाए। वो हर क्षण था, तो आप कष्ट में क्यों हो जब इतना बड़ा मालिक आपके साथ है? इसलिए कि आपको स्वयं का परिचय नहीं है। आपका दुख कहाँ से आया? आपका दुख आपके कर्मों से आया। यहाँ पर आप कर्मों के विधान में बंधे हो। एक बात समझ लो, जो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता, वो सत्संगी भी नहीं है। वो सिर्फ नाटक कर रहा, और किसी और को धोखा नहीं दे रहा, वो स्वयं को छल कर रहा। वो अपने साथ छल कपट कर रहा, किसी और का क्या करेगा? क्योंकि इस जगत में आप किसी का कुछ बुरा भला कर ही नहीं सकते। अगर आप भला करते हो तो केवल अपना, और बुरा करते हो तो केवल अपना। यज्ञ क्या है? यज्ञ न पूजा है, न उपासना है, न साधना है। फिर यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म कांड का हिस्सा है, यानी एक प्रकार का कर्म है। कर्म कांड मतलब नियमित रूप से एक से ज्यादा बार किए गए कर्म, जो आप नियमित रूप से करते हो। छल करते हो, कपट करते हो, धोखा देते हो, गाली गलौज करते हो, झूठ बोलते हो, अपशब्दों का प्रयोग करते हो, नियत मंशा में खोट ला करके इधर उधर करते हो, लोभ करते हो। लोभ से आपको क्या हासिल होगा? सिफर, यानी शून्य, यानी कोई एक धेला भी नहीं। जो जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, या और कोई
प्रपंच से धन अर्जित करना चाहता है, उसको क्या लाभ होता है? लगता है कि हो रहा, लेकिन वो और गहरे गड्ढे में डूबने जा रहा। लेकिन क्या करे, संसार में है, जरूरतें तो है। ये सब लोभ है। जरूरतें आपकी अगर हैं तो क्या है? अभी जो महामारी आई थी 4 बरस पहले, 3 बरस तक पहले तक उसका असर था। काफी लंबे समय तक, साल, 1.5 साल, 2 साल तक उसके प्रभाव में आप थे। कैसे जीवन जिया आपने? घर में बंद हो गए, केवल जरा से राशन पानी से आपने बढ़िया जीवन जिया। बड़े आनंद का समय आपने बिताया। कमाई कम हुई, लेकिन फिर भी आपने बचाया, सेवा भी की। यानी आपकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन आपके भीतर का जो लोभ है, ये आपको संसार में उलझाया जा रहा है। तो बात को समझो। तो ये यज्ञ की जरूरत इसलिए है कि जो आपने उल्टे पुल्टे कर्म कर दिए, उसको तो भोगना है। उसको आप भोगते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, तड़पते हो, दुखी होते हो। तो अब वो तो मिट नहीं सकता। तो जो आपने कर दिया, अनंतों जन्मों में, अभी अनंतों जन्मों तक भोगना। जो आज छल कपट करोगे, ये एक बार इसका फल नहीं मिलेगा, अनंतों बार। किसी को आपने गाली दी, किसी को धोखा दिया, किसी का कुछ चुरा लिया, ये मत समझना कि कोई देख नहीं रहा। पूरी व्यवस्था बनी हुई, वो व्यवस्था हर क्षण हर पल नजर रखे हुए है। ये जो चित्रगुप्त है ना, आपके गुप्त गुप्त कारनामों के चित्र इनके पास है। आप ये मत समझना कि कोई नहीं देख रहा। आपकी एक एक चीजें देखी जा रही, सुनी जा रही, जानी जा रही। जो आपके भीतर छल आया, उल्टे विचार आए, गंदी कामनाएं आई, ये भी देखा जा रहा। इस पर भी व्यवस्था की नजर है। व्यवस्था जिसके मालिक, इन्हीं को समय पुरुष कहते हैं, काल पुरुष कहते हैं। ये पूरी कायनात काल और महाकाल के भीतर है। काल पुरुष, ब्रह्म पुरुष, पार ब्रह्म पुरुष, और उनके बीच 12 और धनी, और फिर महाकाल। तो काल और महाकाल के बीच में सारे धनी आ गए, और उसके ऊपर सत श्री अकाल। जहां पर अकाल पुरुष की बात हो, सत्य की बात हो, सार की बात हो, इन्हीं को सतनाम कहते हैं, इन्हीं को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इन्हीं को राधा कृष्ण कहते हैं, इन्हीं को सियाराम कहते हैं, इन्हीं को राधा स्वामी कहते हैं। जहां इनकी बात हो, इन्हीं को हक भी कहते हैं। हक, इस्लाम में इनको हक कहते हैं। वो जो कहा मंसूर ने, अनल हक, इसका मतलब समझते हो? हमारे यहाँ जो कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि यानी पूर्ण ब्रह्मास्मि। जब आप ऊपर पहुंचते हो उस अकाल तख्त पर, जब शीश नवा करके हैरान रह जाते हो, तो मैं भी तो यही हूं, और मैं कैसे भटका, कितना भटका। इतनी शक्ति होकर, इतनी बड़ी शय होकर, मालिक का हिस्सा होकर, मैं खुद को इतना कमजोर समझता रहा। आपकी हालत जानते हो क्या है? आपने हाथी देखा है? कितना बड़ा बलशाली। उसको कैसे बांधते हैं पता है? जब हाथी भाई बच्चा होता है, पैदा जब होता है, तो बड़ा कमजोर होता है। उसके पैर में एक पतली सी रस्सी, सुतली बांध देते हैं। वो पैर खींचता है तो खींच नहीं पाता, क्योंकि उसके शरीर पे बल नहीं होता। बच्चा है ना। वो भागता है, फिर भाग नहीं पाता तो वहीं खड़ा रह जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में बल आने लगता है, लेकिन उसको तो यही लगता है कि उसके भीतर ये बल नहीं है, वो इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, ऐसा वो सोचता है।
ऐसा उसे लगता है। अरे वो हाथी है, उसको एहसास हो जाए, आभास हो जाए कि वो हाथी है, और जब हो जाता है तो कहते हैं कि हाथी मतवाला हो गया, पागल हो गया। अरे पागल नहीं हो गया, उसे अपना बोध हो गया, इतना समय उसको बेवकूफ बना के रखा गया। फिर तो एक झटका देता है हल्के से, तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें और मकान और इमारत और किले ढह जाते हैं। बस आप भी वही हाथी हो, आपको पता नहीं। एक बाघ का बच्चा, एक बाघिनी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। अचानक वो शिकार के लिए झपटी, और उसकी गोद से बाघ, उसका बच्चा छूट गया, और छूट करके वो कुत्तों के झुंड में जा गिरा। जो कुत्तों का जो सरदार था, उसने उसको प्यार से अपने पास रखा और उसे पाला पोसा। अब वो कुत्तों के बीच में रह गया, और वो यही समझने लगा कि मैं भी कुत्ता हूं, क्योंकि अपनी शक्ल तो उसने देखी नहीं, जानी नहीं। न कोई आईना लेकर के उसे मिला, उसे कोई गुरु मिला नहीं, न उसने तलाश की। उसको पता ही नहीं था कि जानने की जरूरत भी है। बोला क्या आवश्यकता है, मैं भी कुत्ता हूं। और कुत्ते आनंद लेते, उसके साथ मस्ती करते, और वो भी मस्ती करता। अचानक से कुत्तों को एक दूसरे जंगल से एक बाघ ने आके दौड़ाया। उसने देखा कुत्तों के बीच में ये मी मी करता हुआ ये भाग रहा है। उसने कहा माजरा क्या है, ये कुत्तों के बीच में ये बाघ और ये कुत्तों की तरह हरकत कर रहा, ऐसे ही भौंकने की कोशिश कर रहा, ऐसे ही दौड़ के डर के भाग रहा। वो मौके की ताक में बैठ गया। जरा रोक दो 5 मिनट। वो मौके की ताक में बैठ गया। एक दिन वो जो कुत्ते के बीच वाला बाघ था, उसको वो अकेले में मिला, तो ये बाघ पहुंचा, उसे गर्दन पकड़ ली। ये डर गया, मी 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 की करने लगा। बोले बेवकूफ, यहाँ तो क्या कर रहा है। बोले माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी। बोले तू जानता है तू कौन है। बोला मैं कुत्ता हूँ। बोले पागल तू बाघ है। बोले नहीं मैं कुत्ता हूँ। बोले तू बाघ है, वो कहाँ ये में आ रहा है। तू बेवकूफों की तरह से दूसरों के खाए हुए शिकार को धीरे धीरे खा रहा। अरे तू तो खुद शिकार करता है, कर सकता है। बोले नहीं मैं तो नहीं कर सकता। तो पकड़ के उसे ले गया नदी के किनारे। बोला देख, और देखा तो हैरान रह गया। बोला ये मैं हूँ। बोला हाँ ये तू है। बोला जा जोर से आवाज लगा जैसे मैं दहाड़ता हूँ। वो दहाड़ा, तो देख करके हैरान हुआ। कोशिश की, वो जो आवाज निकाली तो उससे तेज दहाड़ा। हैरत में पड़ गया। बोला सच में मैं ये हूँ। बोला जरा उछल के देख, पंजे मार के देख, फूंकार लगा के देख। और फिर वो स्वयं का बोध उसे हुआ। और वो जब इतरा के निकला, ठुमक के निकला, अपनी असली चाल पे निकला, तो बड़े बड़े कुत्ते वहां से रफा दफा हो गए, रफा दफा हो गए। ये कैसे पता चला कि वो बाघ है। तो कहे कि बाघ मिल गया, उसको दूसरा बाघ मिल गया, गुरु मिल गया, तो वो बाघ बन गया। नहीं, वो बाघ तो था ही, वो बाघ तो था ही। वो गुरु मिल गया, उसने बताया बुद्धू कहाँ फंसा है तू, कुत्तों के बीच में। तू व्याघ्र है, तू बाघ है, तू शेर है, तू चीता है, या जो भी प्रजाति तेरी, तू पहचान तो स्वयं। ऐसे ही आप जानो तो स्वयं, गुरु आपसे क्या लेता है। ये देह का गुरु क्या करता है। देह का गुरु भी तब तक गुरु है जब तक वो चेतना से चेतना जुड़ी हुई। सच्चा गुरु सुनी सुनाई से ज्यादा आंखों देखी कहता है।
वो निस्वार्थ आपके पास आपको ले जाने के लिए है। आपसे उसको कुछ नहीं चाहिए। किसी भ्रम में मत रहना। ये इतना बड़ा यज्ञ, अभी तक किसी का बड़ा सहयोग हासिल नहीं हुआ। यहाँ पर बैठे हैं कि भुसावल की संगत, इनके पास जब चाहे तो आगे हिसाब देख लेना। अभी मुझे बताया, ये यज्ञ तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ। बहुत बड़ा आयोजन है, छोटा मोटा काम नहीं है। अरे शादी ब्याह करते हो, 150 लोगों को बुलाते हो, उसी की तुम योजना जीवन भर बनाते हो, और एक बार से दूसरी बार खिलाना खाना भोजन कराना हो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर देखो, 10 15 20 दिन तक यहाँ पर बारात बैठी रहती। कुछ लोग सेवा करने के इरादे से यहाँ पर होते हैं, तपस्या करने के इरादे से होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो केवल बाराती बन के बैठे रहते हैं और शिकायत करते हैं, ये सुविधा नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अरे ये तो तपस्या करने की जगह है। आप यहाँ पर आए हो, आप नाम की कमाई करो। कल से यहाँ पर यज्ञ का देवता बैठ जाएगा। कल से यज्ञ का देवता, कल से यहाँ पर धूम्र सुलग जाएगी और यज्ञ के देवता का आह्वान हो जाएगा। और कल से यहाँ पर यज्ञ का देवता अपने हिसाब से तैयारी करवाएगा। और आप देखो फिर 5 तारीख से सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब 5 को सुबह होता है या शाम को, क्योंकि 5 को एक आयोजन में मुझे सम्मिलित होने के लिए कहा गया है, तो वहां से लौटने में शायद 6 7 बज जाए या और देर हो जाए, तो सत्संग शायद थोड़ा देर से हो। तो वो कार्यक्रम क्या है आप सबको पता चल जाएगा। मैं तो किसी कार्यक्रम में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत आग्रह सरकार का, तो शायद जाना पड़े। अब ये जाना कि नहीं जाना, इसका निर्णय गुरु महाराज की मौत से परसों सुबह होगा। तो जैसा भी होगा, मैं तो दिन भर आपके बीच में रहूंगा और उसके पश्चात यहाँ से रवाना होऊंगा और वापस चला हूँ और यही रहूंगा। तो परसों से लेकर के, कल भी मैं यहीं पर रहूंगा, लेकिन परसों से लेकर के यज्ञ तक और पूरा यज्ञ उसके बाद के भी कई दिन मैं आपके साथ ही रहता हूँ। क्योंकि मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग 16 17 को जाएंगे, कुछ 18 तक जाएंगे या कुछ उसके बाद भी जाएंगे। तो जब तक प्रेमी रहते हैं, रहते हो, जिन जहाँ पे आप रहोगे उसी के आगे पीछे वैसे ही उतनी ही सुविधा में मैं भी रहूँ। कोई विशेष सुविधा नहीं। थोड़ा मेरे लिए बिस्तर से बिछा देते हैं, साफ ऑफ कर देते हैं, चादर वादर बिछा देते हैं। तो आपके लिए पूरी व्यवस्था का इंतजाम कर रहा हूँ। कुछ कमी बेसी हो जाए क्षमा कर देना, क्योंकि ये या बाराती बन के बताना, तपस्वी बन के रहना, तपस्या करना, दिन रात दोनों आंखों के बीच में उस वाहे गुरु का सिमरन करते जाओ। ये पूरी सृष्टि उसी वाहे गुरु की है, उसी पूर्ण ब्रह्म की है, उसी अकाल पुरुष की है, उसी सत्य की है, सार की है, सत्य पिता की है, सत्य पुरुष की है। इसका पूरा अनुभव करो और बहुत दया मिलेगी। तो आगे ऐसा ऐसा मंजर आने वाला है कि आप सब सिहर जाओगे, आप सब हैरान रह जाओगे। लेकिन जिसको भी यज्ञ की धूम लग जाएगी, उसके ऊपर कवच बन जाएगा। और आपके जितने भी परिजन हो, मित्र हो, जान पहचान वाले हो, बैठ जाओ आज से और सबको फोन करो कि भाई हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा, सत्यु की अगवानी का यज्ञ हो रहा, आप आने की कोशिश करो। ना आ पाओ तो एक मुट्ठी आहुति भेज दो। बोलो कैसे? बोले कुछ नहीं, आप कुछ नहीं है, एक सबसे छोटी जो एक चवन्नी वन्नी तो होती नहीं अब, बोले आप 1 रुपया भेज दो। अभी तो ऑनलाइन भेजते हो। बोले बस ज्यादा नहीं चाहिए, एक आहुति, एक दाना भी आपका स्वीकार है। बोले एक दाना कुरियर कर दो तो भी चलेगा, नहीं तो 1 रुपया भेज दो।
अब उसकी मर्जी 1 भेजे, 10 भेजे, 25, 50 भेजे, 100 भेजे, जो मर्जी 100 भेजे। लेकिन इससे क्या होगा? इससे उस यानी अभी नहीं तो इस जन्म के बाद, 10 जन्म के बाद, 100 जन्मों के बाद अब वो नाम का बीज उसके भीतर चला जाएगा, क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ गया। एक सत्कर्म हो गया उसके हाथ से। तो सत्कर्म का असर क्या होता है ये आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा मुझे जाना है आपकी व्यवस्था के लिए, तो आगे मैं कल कुछ और सुनाऊंगा और गहरी बात बताऊंगा। तब तक काफी लोग आ गए, तो आप लोग सेवा कर रहे हो। ये सेवा, सेवा यानी भक्ति, यानी आज्ञा का पालन। और आपसे क्या कराना है? अरे ये कराना तो ऐसे तो किसी को दे, तू एक ठेका वो बना के दे देगा। ये जिनकी भूमि है उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप किसी से कुछ मत लो, सब मैं कर दूंगा, सब मैं कर दूंगा। लेकिन बात ऐसी है कि मैंने ये बताया, तब तो ये यज्ञ आपका हो जाएगा, हमारे प्रेमियों का कैसे होगा? मुझे तो सबको जोड़ना है। जहां तक मेरी आवाज जाती है, जहां तक मैं चल के जाता हूँ, पूरे संसार में जहां जहां विचरता हूँ, हर जीव को जोड़ना है। तो मेरी चिंता ये 800 करोड़ मनुष्य नहीं है, ये जो छोटी छोटी योनियों में फंसे हैं, उनमें भी वही सूरत है जो आप में है। मुझे उनकी बहुत फिक्र है, गुरु महाराज को उनकी बहुत चिंता है। देखो प्रेमियों, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ, और आपका हूँ सेवक, आपका हूँ चाकर। न मैं संत, न महात्मा, न पीर, न तो नहीं हो रहा। शंका क्यों करते हो? संदेह क्यों करते हो? संदेह का क्या काम? कितनी सच्चाई से रहते हैं। आज जो भी आता है, जहां मैं सोता हूँ, उठता बैठता हूँ, हर कोई वहां आ सकता है। आप किसी बटाधीश के यहाँ या कहीं पर किसी के यहाँ जाके दिखाओ, जा सको तो जाके दिखाओ, जरा बताओ मुझे। जो कुटिया बना के भी बैठा है, उसके अभी कुटिया में जाने की अनुमति नहीं होती। तो मेरा तो सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ। और आपसे न कुछ लेता लेता हूँ, न लेना चाहता हूँ, न अपने लिए कुछ मांगता हूँ, न मांगना चाहता हूँ। कभी आप कुछ दे देते हो, बस सकुचाते हुए ले लेता हूँ। अभी मैं गया था बार्सिलोना, तो ये वहां से आए, इन्होंने मुझे बड़ा सुंदर कंबल दे दिया, और बहुत समय से कह रहे थे ये बड़ा अच्छा कंबल। तब उनका प्रेम था, बहुत बड़ा सा कंबल था, एक सूटकेस में कंबल, सब कुछ आते हुए हिचकते हुए मैं लेके आया, इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो वैसे अपने लिए तो मैं बहुत कम किसी का आग्रह को स्वीकार करता हूँ। पर चलो, बड़ा अच्छा है आप लोग आ गए। देश के अनेक भागों से तो ठीक है, विश्व के अनेक भागों से लोग आ रहे हैं। तभी ये लोग स्पेन से आए, और लोग आएंगे अमेरिका से, कनाडा से, और बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। तो अभी तो देखो 6 से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा, लेकिन बहुत से लोग तो 6 की रात को, 7 की रात को, 9 की रात को, और बहुत बड़ी भीड़ तो 10, 11, 12 के चक्कर में है। और मुझसे पूछा तो कब आ जाएं, तो मैंने कहा कि पूर्णावती में जरूर रहना। अधिकतर लोगों ने 12 तारीख का टिकट करवा लिया। अरे 10 दिन रहने का महत्व है, लेकिन न रह पाओ उसके लिए मैंने कहा कि 1 घंटे के लिए आ जाओ, कुछ ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो चलो, बड़ा अच्छा है, आपने बड़ी सेवा की, तो जगमग हो गया। बहुत श्रम लगा, बहुत श्रम लगा, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। चलो, बड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, गुरु महाराज।